मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे बड़े सीनियर और पुराने साथी अली जनाब गुलाम फरीद अशरफी साहब मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मौजूदगी हमारे दिल को सुकून देती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं मुबल्लिगीन से, और हम भी इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनको सलामत रखे। और हमारे अल मदनी फाउंडेशन के जो साथी है, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। आज की जो महफिल, इसको निस्बत चूँकि आज 17वीं शब माह रमज़ान की है, तो जंग बद्र से भी निस्बत है और अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी निस्बत है। मगर चूँकि हमारे पास वक्त कम है, तो अल्लाह की तौफीक से जहाँ से जो बातें याद आती है, शान बदरी सहाबा और फिर आखिर में उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस मुबारका से हम शुरुआत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदरी सहाबा की जो शान और जो फजीलत बयान फरमाई है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बदरी सहाबा की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब बदर में सहाबे किराम ये बदरी सहाबा थे, तो अल्लाह ने इनको प्यार से देखा था। एक खास रहमत, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, एक खास रहमत के साथ, एक खास प्यार के साथ, एक खास मोहब्बत के साथ अल्लाह ने इन बदरी सहाबा को देखा था, हुजूर ने फरमाया। और फिर इनकी खुसूसियत मेरे नबी फरमाते हैं, वो ये है कि फिर रब ने फरमाया, और कलाम अल्लाह का है, जबान मुस्तफा जाने रहमत की है, कहे बदरी सहाबा अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है, अब तुम जो चाहो करो। अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी है, तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस ये इनकी शान में है। एक और हदीस समात करते हैं। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ लाए। चूंकि बदर में जहां सहाबे किराम थे लड़ने वाले, वहां हुजूर की दुआ से फरिश्ते भी आए थे, उनकी मदद के लिए फरिश्ते आए थे। और मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने बड़ा प्यारा एक नुक्ता बयान किया है कि फरिश्ते जो आए थे, तो वहां फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे थे, वहां फरिश्ते रसूलुल्लाह की मर्जी से लड़ रहे थे। जैसे हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया था लड़ने के लिए, वैसे फरिश्ते भी लड़ रहे थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फरमाया हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील ज़िरा पहन करके आए थे। जिब्रील हाथ में तलवार लेकर और खंजर लेकर आए थे बदर के मैदान में, और जिब्रील भी घोड़ा लेकर आए थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ये बाद में तशरीफ लाए, बदर के बाद। तो हुजूर जैसे फरिश्ते आए थे बदर के मैदान में, आपके सहाबा भी थे 313। तो कहा या रसूलल्लाह, उन सहाबा का क्या मकाम है आपके सहाबा के दरमियान जो बदर में शरीक हुए थे? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा के दरमियान सबसे अफजल लोग अगर कोई है, सबसे बेहतर, सबसे शान वाले, सबसे असमत वाले अफजल लोग वो है जो बदर में शरीक हुए थे। तब जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जो आसमान के फरिश्ते आए थे ना, तो जैसे यहाँ आपके सहाबा में वो सहाबा मुमताज है जो बदर में आए थे, ऐसे ही वो फरिश्ते फरिश्तों में मुमताज है जो बदर में आए थे। ये यहाँ शान वाले हैं, वो वहां शान वाले हैं, ये यहाँ मर्तबे वाले, वो वहां मर्तबे वाले। कहा क्यों? तो कहा इसलिए कि वो आपके साथ खड़े थे, वो आपके यारों के साथ खड़े थे, वो आपके प्यारों के साथ खड़े थे, इसलिए वो फरिश्तों में अजमत वाले हो गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु सलाम के प्यारे दीवानों, बदर के मैदान में, और ये बदर की जो जंग है, ये
पहली जंग है इस्लाम की, ये इस्लाम की पहली जंग है जो बदर के मैदान में हुई है। और बदर के मैदान से हमको बहुत सारे पैगामात मिलते हैं। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तला मिली कि कुफार और मुशरिकीन जमा हो चुके हैं और वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो हुजूर अलैहि सलाम ने अपने सहाबा को जमा फरमाया। देखिए बदर से एक पैगाम हमें क्या बड़ा अजीम पैगाम मिल रहा है, जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी में इत्मीनान पाने के लिए, जिंदगी में सुकून पाने के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए, आखिरत में कामयाब होने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें पैगाम मिल रहा है। हुजूर ने अपने सहाबा को जमा फरमाया, कहा वो बदर में जमा होने वाले कुफार और मुशरिकीन, मक्के के कुफार, कहा तुम मशवरा दो। हुजूर सहाबा से मशवरा फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमाए, ये जात कौन सी जात है, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मर्तबे वाला है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया, वो सहाबा से मशवरा कर रहे, मेरे सहाबा तुम मशवरा दो, उनको क्या जरूरत मशवरे की। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मौला अली खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह आप मशवरा ना ले, हुजूर आप हुक्म दे, मेरे सरकार हमारे लिए क्या हुक्म है आप फरमाए। फिर मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा तुम मशवरा दो, क्योंकि ये खास इशारा था अंसार की तरफ। जब अंसार ने हुजूर अलैहि सलाम से मुआहिदा फरमाया था मदीने में, तो ये मुआहिदा था कि या रसूल अल्लाह जब मदीने पे कोई हमला करेगा तो हम मदीने में अगर रहे तो हम यहां से लड़ेंगे। और ये जंग मदीने में नहीं थी, ये बदर में थी, मदीने के बाहर थी। तो अब मेरे नबी उनका मशवरा लेना चाहते थे कि उनका इरादा क्या है, उनकी मर्जी क्या है, मेरे वो गुलाम क्या चाहते हैं। मुआहिदे के वक्त तो उन्होंने कहा था मदीने में अगर कोई मदीने पे हमला करे तो लड़ेंगे, लेकिन ये तो मदीने के बाहर जंग है। जब हुजूर ने दूसरी तीसरी मर्तबा फरमाया मेरे सहाबा मशवरा दो, तो अब अंसार सहाबा में से एक सहाबी खड़े हुए, सरदार खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह क्या आपका हुक्म हमारे लिए है, मेरे सरकार क्या आपका हुक्म हमारे लिए। हुजूर ने फरमाया हाँ तुम फरमाए क्या मशवरा है तुम्हारा। मेरे सरकार अब अंसार ने कहा हुजूर हम कौम मूसा की तरह नहीं कहेंगे, जैसे मूसा अलैहि सलाम की कौम ने कहा था कि मूसा आप और आपका रब जाके लड़े, हम तो तमाशा देखेंगे। हुजूर हम वो लोग नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे या रसूल अल्लाह आप हमें हुक्म दे, अगर आप कहेंगे तो हम समंदरों के अंदर कूद जाएंगे, आप कहेंगे तो हम आग में कूद जाएंगे और आपके हुक्म की फरमाबरदारी करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश हुए अंसार का ये मशवरा लेकर। फिर हुक्म दिया गया अब चलो बदर में, चूंकि कुछ बातें इशा के बाद भी बयान हुई, मैं चाहता हूं कुछ और बातें हम सुने। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बदर के मैदान में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तशरीफ लाए। अब यहाँ 313 सहाबा किराम है, ना इनके पास जंग के सामान है, ना सही से तलवारें हैं, ना घोड़े हैं, ना खाने पीने के सामान है। सामने 1000 का लश्कर जर्रार है, उनके पास जंग के सामान भी मुकम्मल, खाने पीने के सामान भी, बल्कि सब ज्यादा है। और वो तो इस अंदाज में मगरूर थे वो कि उनके अंदाज ये था और उनकी जबान ये थी, अरे हम तो इनको मसल के रख देंगे। उनका अंदाज ये था अरे हम तो इनको बांध कर ले जाएंगे मक्के में। लेकिन वो नहीं जानते थे ये सब रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, ये जान बचाने नहीं जान लुटाने के लिए आए, ये बचाने नहीं लुटाने आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम बदर के मैदान में तशरीफ लाए। आका करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में एक छड़ी मुबारक है। अल्लाह फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, मेरा ये महबूब गैब बताने में बखील नहीं है। देखो बखील की जिद है सखी, जैसे अंधेरे की जिद है उजाला, तो ऐसे ही बखील की जिद है सखी। यानी अगर कोई बंदा बखील नहीं है तो वो क्या है, वो सखी है, वो लुटाने वाला है। गोया के रब फरमा रहा है मेरा महबूब हर चीज लुटाने वाला है, वो गैब भी लुटाने वाला है, वो गैब भी बताने वाला है। मामला ये है कि वहां 1000 का लश्कर है। हुजूर अलैहिस्सलाम बदर के मैदान में आए और आका अलैहिस्सलाम के हाथ में एक छड़ी है।
कुछ सहाबा भी हुजूर के साथ हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दायरा बनाते हैं और हुजूर फरमाते यहाँ उतबा मारा जाएगा। फिर हुजूर ने एक दायरा बनाया, कहा यहाँ शैबा मारा जाएगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने एक दायरा खींचा, कहा यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, कहा यहाँ फला काफिर मारा जाएगा। आप तवज्जो फरमाए, 1000 का लश्कर जर्रार उधर है और इधर इधर 313 है। और दूसरी बात, ये बात कब हो रही है? ये जंगे बदर की रात में हो रही है, यानी अभी कल का दिन आने वाला है और मेरे नबी कल की खबर दे रहे हैं। और कल की खबर भी क्या दे रहे हैं? कौन मारा जाएगा, कौन मारा जाएगा। अल्लाह अकबर। वहां हुजूर के साथ जितने थे ना, वो सब सहाबी थे। अभी हम सुन रहे थे कलाम कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। और मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदा नहीं, मुनाफिकों का अकीदा वो गैबदा नहीं, सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं। तो वो सारे सहाबा थे, उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने एतराज नहीं किया कि या रसूलल्लाह किसी के मौत की खबर आप दे रहे हैं। हुजूर ये उतबा मारा जाएगा, ये शैबा मारा जाएगा, ये तो गैब की खबर है, अबू जहल मारा जाएगा। सरकार आप तो गैब की खबर दे रहे हैं। उन्होंने एतराज नहीं किया, उनको तो मालूम था अल्लाह की अता से हुजूर सब जानते हैं और हुजूर ये भी जानते हैं कौन कब और कहां मारा जाएगा, कहां मरेंगे। उतबा व शैबा खुदा की अता से हुजूर जानते हैं। तो वो गोया के वो एतराज न करके वो सहाबा बता रहे हैं कि हम वहाबी नहीं हैं, हम सहाबी हैं। एतराज तो सहाबी करते, एतराज तो वहाबी करते हैं और जो मान लेते वो सहाबी होते। कल जो मान रहे थे वो सहाबी थे, आज जो मान रहे हैं वो गुलामाने सहाबी है। तो मानते हैं गैब को। और हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, मैं हुजूर के साथ था, तो जहां जहां हुजूर ने दायरा खींचा ना, मैंने उसको अपने जहन में बिठा लिया। मेरे जहन में था कौन सा दायरा हुजूर ने किसके लिए खींचा है। तो आप फरमाते जंग हो रही थी, मगर मेरी तवज्जो जो थी वो उन दायरों की तरफ थी। मेरा पूरा ख्याल, मेरा दिमाग, मेरा दिल पूरा उसी तरफ था ताकि मेरा ईमान और पुख्ता हो जाए। और मेरे नबी ने फरमाया था, तो आप फरमाते अबू जहल को 2 छोटे छोटे बच्चों ने मारा। 2 छोटे बच्चों ने 13-14 साल के बच्चे, हजरत माज और माऊज, उन्होंने मारा। उन्होंने हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, वो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास छोटी छोटी तलवारें लेकर आए। कहा चचा एक बात पूछनी आपसे। कहा पूछो। कहा वो अबू जहल कौन है? तो हजरत अब्दुल रहमान ने कहा बेटा तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहा चचा हमने सुना है वो हुजूर को गालियां देता है। तो कहा हाँ। तो कहा हम चाहते उसको कत्ल करेंगे, मर जाएंगे या मारेंगे अबू जहल को। तो हजरत अब्दुल रहमान फरमाते मैंने उंगली उठाया और बताया वो देखो वो अबू जहल है। आप फरमाते मेरी उंगली का इशारा भी हुआ और मैं हाथ नीचे लाके मैंने देखा तो मेरी नजर वो बच्चों को मैं देख रहा था वो कहाँ है, तो मैंने नजर उठा के देखा मेरा हाथ नीचे भी नहीं आया तो बच्चे वहां पहुंच गए। वो दोनों ने अबू जहल पे हमला किया, उसको कत्ल किया। दोनों ने मार कर दोनों हुजूर की बारगाह में आए और दोनों कहने लगे, एक कहने लगा कि या रसूलल्लाह मैंने अबू जहल को मारा है, दूसरे ने कहा हुजूर मैंने मारा है। हुजूर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया तुमने अपनी तलवारें धोई तो नहीं है? कहा नहीं या रसूलल्लाह अभी धोई नहीं, अभी तलवारें खून में भरी हुई है। आका ने फरमाया बताओ तुम्हारी तलवारें। उन्होंने उनकी छोटी छोटी तलवारें पेश की। मेरे करीम आका ने देखा और दोनों से कहा तुम दोनों ने अबू जहल को मारा है। हजरत अनस फरमाते हैं अबू जहल को ये बात खबर थी कि हुजूर ने दायरा खींचा है अबू जहल के लिए भी। तो अबू जहल को ऐसा लगा कि वो उसी दायरे में गिरा है जो हुजूर ने खींचा है। हजरत अनस कहते हैं वो उसी दायरे में, उसको ऐसा लगा कि वो उसी दायरे में गिरा है। तो उसने ये ख्याल उसको आया कि मैं उसी दायरे में गिरा हूं जिसमें जो हुजूर ने खींचा है। तो उसने अपने आप को घसीट कर दूसरी जगह कर लिया। कहा नहीं अगर उसी में मैं मारा जाऊंगा तो हुजूर की बात सच्ची साबित हो जाएंगी। तो मरते मरते भी वो चाहता था कि हुजूर की बात सच्ची न साबित हो, मगर उसके चाहने से क्या होता है, उसके चाहने से क्या होता है, जो होता है मेरे नबी के चाहने से होता है।
उनके चाहने से अल्लाह किबला तब्दील कर देता है। तो उसने, अनस फरमाते, उसने अपने आप को घसीट कर दूसरी जगह कर लिया। तो हजरत अनस कहते, मैंने देखा उसने अपने आप को उसी दायरे में लेकर आया जो हुजूर ने खींचा था, और वही वो मरा। ये मेरे नबी की शान, ये मेरे नबी का मकाम, ये अल्लाह ने उनको इल्म गैब अता फरमाया था। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बस बदर के हवाले से एक बात अर्ज कर दूं। जहां बदर में मेरे नबी के बहुत सारे मोजिज़ात हुए, उन मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा हजरत कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हा का भी। बड़ा प्यारा वाक़या हजरत कतादा का। एक तीर उनकी आंख में लगा, तीर लगा तो आंख का जो ढेला था वो बाहर आ गया। कतादा आंख का ढेला हाथ में लेके दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आए। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार, मेरी आंख का ढेला निकल गया। बाप तवज्जो फरमाए, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ऐसा हो किसी का हाथ टूट जाए, किसी का सर फूट जाए, या ऐसा आंख निकल जाए, पैर टूट जाए, तो कोई मुफ्ती साहब के पास तो नहीं जाता, इमाम साहब के पास तो नहीं जाते, है ना? डॉक्टर के पास जाएंगे। अब उस जमाने में तबीब थे, हकीम थे, उनके पास जाएंगे। कोई हजरत अनस से, कोई हजरत कतादा से पूछे, कतादा यार आपको तो किसी हकीम के पास जाना चाहिए, तो गोया के कतादा जवाब देंगे, यार हकीम के पास क्या जाए, जिसकी बारगाह से हमको खुदा मिला है, वहां से हमको सब कुछ मिला है, तो आंख नहीं मिल सकती। हजरत कतादा हुजूर की बारगाह, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख का ढेला निकल गया। आंख का ढेला, हुजूर ने आंख का ढेला हाथ में लिया, सरकार मुस्कुराए। कहा, कतादा क्या चाहते हो, ये आंख का ढेला चाहते हो या जन्नत चाहते हो? मेरे नबी जन्नत तकसीम कर रहे हैं जंग के मैदान में। कतादा, आंख चाहते हो कि जन्नत चाहते हो? अब मांगने वाले भी सहाबी थे, मांगने वाले भी सहाबी थे, लुटाने वाले सखी थे, तो मांगने वाले भी बड़े सखी थे, वो भी दिलेरी से मांग रहे थे। कहा, या रसूल अल्लाह, आप कतादा मुस्कुराए, मेरे सरकार, आंख मेरे मांगने से दे दो और जन्नत आपकी तरफ से दे दो। तुझसे और जन्नत से, मेरे इमाम कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हजरत कतादा फरमाते, हुजूर ने अपना लुआब, जिसको हम थूक कहते हैं ना, हुजूर ने थूक मुबारक निकाला, उनकी आंख पे लगाया और हजरत कतादा की आंख में रख दिया, और हुजूर ने नारे तकबीर बुलंद फरमाया, नारे तकबीर। सहाबा ने कहा, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, कतादा आंख बंद करो। आंख बंद करके उन्होंने आंख खोली। फिर हुजूर ने फरमाया, कतादा क्या नजर आया? कहा, या रसूल अल्लाह, जो मेरी आंख अच्छी थी और ये जो निकली हुई थी, तो अब दोनों में जाहिर सी बात है, साफ सुथरा किससे नजर आना चाहिए? उससे जो पहले से अच्छी थी। कहा, या रसूल अल्लाह, उससे भी ज्यादा साफ इससे नजर आ रहा है। क्यों ना नजर आए, इसमें मेरे हुजूर का लुआब जो लगा है, इसमें मेरे हुजूर का थूक मुबारक जो लगा है, अब इससे ही ज्यादा अच्छा नजर आएगा। ये सहाबा और ये जंगे बदर का मैदान है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बातें और भी है, बहुत सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिर में हम उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं, और एक रिवायत हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से एक दो बातें अर्ज कर दूं कि सबसे बड़ी निस्बत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की ये है कि वो हमारे नबी की, मेरे नबी की, अल्लाह के महबूब की ज़ौजा है, हुजूर की बीवी है। सबसे अजीम निस्बत उनकी ये है कि वो अल्लाह के महबूब की बीवी है। अब ये निस्बत जो उनको मिल गई, तो फिर वहां से उनको सब कुछ मिला, हुजूर की बारगाह से उनको सब कुछ मिला है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाई, तो आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम आई हो? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। कहा, जिब्रील भी आए हैं। कहा, ठीक, हाँ या रसूल अल्लाह, जिब्रील भी आए हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, जिब्रील क्या कहते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, जिब्रील तुझे सलाम कहता है। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, और ये उम्मत की सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मत की बहुत बड़ी फकीहा, उम्मत की बहुत बड़ी आलिमा, जो हुजूर के पास सबसे कम उम्र में हुजूर की बीवी बनकर आई, उम्मुल मोमिनीन। बल्कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि मुझे ये शरफ हासिल है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 11 निकाह फरमाए, लेकिन हुजूर ने 10 निकाह या तो किसी बेवा से किए हैं या तो किसी तलाकशुदा से। मैं एक कुंवारी हूँ जिसे हुजूर ने जिससे निकाह फरमाया।
एक कुवारी जो हुजूर के निकाह में आई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। और उम्मुल मोमिनीन की एक और खुसूसियत जो अर्ज कर दूं, वक्त है ना, फरमाती आप कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में बिस्तर पर होती थी। उम्मुल मोमिनीन की खुसूसियत फरमाती मैं हुजूर के साथ बिस्तर पर होती थी और उस वक्त भी कुरान नाजिल होता था। हुजूर मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होते थे और कुरान नाजिल होता था। आप तवज्जो फरमाए, हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने किताब अता फरमाई तो रब ने फरमाया मूसा कोहे तूर पर आओ, रोजे रखो, एतिकाफ करो, इबादत करो, रुको, ठहरो, फिर कुरान मिलेगा। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम और मर्तबा है। आप देखें कुरान में कुछ सूरतें मक्की सूरतें हैं और कुछ सूरतें मदनी सूरतें हैं। ये मक्की मदनी क्या है? कलाम तो अल्लाह का है। फिर ये मक्की सूरतें क्या है, ये मदनी सूरतें क्या है? तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, कहा जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं, जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। ये तो अल्लाह का कलाम है, फिर ये मक्की मदनी क्यों हो गया? तो गोया कि कुदरत बता रही है, यानी जब तक मेरा महबूब मक्की था तो अल्लाह का कलाम भी मक्की था, मेरा महबूब मदनी हो गया तो मेरा कलाम भी मदनी हो गया। तो अंबियाए किराम को किताबें मिली, सहीफे मिले, मगर उसके लिए कुछ शर्तें रही, कुछ कंडीशन रही। यहाँ आना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा, रोजे रखना पड़ेंगे, इबादत करना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तब मिलेगा। मगर अल्लाह अकबर, ये अपने नबी की शान है कि अगर वो मक्के में हो तो भी कुरान नाजिल होता है, वो मदीने में हो तो भी कुरान नाजिल होता है, और वो आयशा के बिस्तर पर हो तब भी कुरान नाजिल होता है। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हुजूर मेरे बिस्तर पर होते तब भी कुरान नाजिल होता। बस एक आखिरी बात जो अर्ज कर रहा था कि उम्मत के अंदर सहाबा में, सहाबा के अलग अलग मकाम है। कुछ सहाबा वो है जो मुफस्सिर है कुरान के, कुछ सहाबा वो है जो मुहद्दिस है हदीसों के, जैसे हजरत अबू हुरैरा। कुछ सहाबा वो है जो फकीह है, जिनसे फतवे लिए जाते हैं। ऐसे सहाबा के अलग अलग मकाम है, मर्तबे हैं। बुजुर्गों ने, उलमा ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जहां मुफस्सिर सहाबा की लिस्ट बनती है, जहां मुफस्सिर सहाबा का नाम आता है तो उनमें भी हजरत आयशा सिद्दीका का नाम आता है। जहां मुहद्दिस सहाबा का नाम आता है उनमें भी हजरत आयशा सिद्दीका का नाम आता है। जहां फकीह सहाबा का नाम आता है उनमें भी हजरत आयशा सिद्दीका का नाम आता है। ये उनकी शान है। और एक शान आप देखें, हमारे उलमा ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि हदीसों पर सबसे ज्यादा हदीसें जिस सहाबी ने रिवायत की वो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। बुजुर्गों ने फरमाया जिसने एक हदीस रिवायत की जिस सहाबी ने, गोया कि ऐसा है उनको एक मुर्दा जिंदा करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता। एक हदीस रिवायत करने पर हजरत अबू हुरैरा ने 5000 से ज्यादा हदीसें रिवायत की। पहले नंबर के सहाबी हदीस रिवायत करने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला 2600 से ज्यादा हदीसें रिवायत, 2 नंबर के सहाबी। और उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा 2210 हदीसें रिवायत की, 3 नंबर की। सहाबियों में ये मर्तबा कि सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने में हजरत आयशा सिद्दीका का नाम तीसरे नंबर पर, 2210 हदीसें रिवायत की। और हदीसों में ये शान हासिल थी कि हजरत अबू मूसा अशारी रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी जलीलुल कद्र सहाबी, इरशाद फरमाते जब सहाबा किसी हदीस पर कलाम करते, बात करते, और सहाबा गौर करते कि इस हदीस का खुलासा क्या होगा, इस हदीस से रसूलुल्लाह की का फरमाने का मकसद और मुराद क्या है, मुराद रसूल क्या है इस हदीस से। तो कहा हमें समझ में नहीं आता, सहाबा को खुलासा नहीं मिलता, तो सहाबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास पहुंचते। हजरत अबू मूसा अशारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं जब भी उनके पास गया हदीस का खुलासा लेने के लिए और हदीस से मुराद रसूल क्या है, तो आप फरमाते उनके खजाने में उसकी कमी नहीं थी, उन्होंने उसमें उसका इजहार फरमाया और मुझे मुतमईन करके भेजा। जब भी जिस भी हदीस पर मैंने सवाल फरमाया उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे मुतमईन फरमाया। ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका का इल्मी मकाम, इल्मी मर्तबा है। कल के दिन उनका 17 रमज़ान को उनका भी विसाल का दिन है और 17 रमज़ान को जंगे बदर भी है। कल के दिन हम कोशिश करें कि
बदरी सहाबा की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करें और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करें।